नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जो स्टूडेंट 17 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। भाई, आप बहुत बड़े बड़े टीचर या बड़े बड़े संस्थानों से जुड़ चुके होंगे या तैयारी कर रहे होंगे या सेल्फ स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें बतलाना चाहता हूँ। देखिए, आप सभी को पता है कि टोटल 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, जिसमें से मेनली 4 सब्जेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा सारे टीचर आपको फोकस करने कह भी रहे हैं और करना भी चाहिए। जैसे कि आपका हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एकदम इक्वल वेटेज रहेगा आपका। देन करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता है कि यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है आपके एग्जामिनेशन में इस बार। तो अब ये तो भाई नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ऐसा नहीं होना है कि केवल ये 4 सब्जेक्ट के बदौलत ही आप इस पेपर को क्रैक कर लेंगे। मैं अब आपको पूरी टू दी पॉइंट क्लियरिटी के साथ चीज़ों को समझाता हूँ। देखिए, टोटल क्वेश्चंस की संख्या 150 होंगी, जिसमें आपको जो डिवीज़न होंगे, एक तो ईजी का सेक्शन होगा, एक मॉडरेट सेक्शन होगा, एक हार्ड सेक्शन होगा। अब सबसे पहले हम ईजी सेक्शन की बात कर लें। यानी कि ईजी सेक्शन कहने का मतलब क्या है, पहले समझिए। देखिए, इस फॉर्म को आप अगर फिलअप कर रहे हैं, यानी कि टोटल संख्या अगर बात कर ले तो 10 लाख के आसपास होंगे। ठीक है, 10 लाख का अगर हम 10% भी निकाल रहे होते हैं तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा, है कि नहीं जी? यानी अगर बात किया जाए कि सीरियस स्टूडेंट, देखिए सीरियस स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। सीरियस स्टूडेंट कहने का मतलब ये नहीं कि हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कोई एसडीएम के बारे बतला रहा हो, कोई डीएसपी के बारे बतला रहा हो, या जो भी चीज़ है पीसीएस लेवल की बातें, और हमने फॉर्म भर दिया। तो वो सीरियस स्टूडेंट्स नहीं है जो लगे हुए हैं पीसीएस के एग्जामिनेशन को लेकर के या फिर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो सीरियस स्टूडेंट कहने का क्या मतलब, अब आप समझ गए होंगे। तो जो सीरियस स्टूडेंट है 1 लाख के आसपास होंगे, 80-90 हज़ार या 1 लाख के आसपास होंगे अगर 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो अगर 10 लाख से कम भरे जाएंगे तो सीरियस स्टूडेंट की संख्या भी कम हो जाएगी। सीटों की संख्या 2000 है मेरे भाई, लेकिन 2000 को भी आप माइंड में ना रख करके अगर आप चले तो 2000 का भी अगर आप 10 गुना करते हैं तो टोटल सीट की संख्या हो जाती है 20,000। यानी आपको सिलेक्शन 20,000 में लेना है अभी। अब इसमें जो अप्रॉक्स इजी सवाल की जो संख्या आपको देखने को मिलेंगे 50 से 55 क्वेश्चन है। अब देखिए, ये वही 50 से 55 क्वेश्चन है जो कभी पीसीएस की तैयारी नहीं किए हैं, जो एसएससी रेलवे की तैयारी करके बैठ जाते हैं, और इस 50-55 क्वेश्चन को जब घर में बैठ करके देखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में भी नहीं, तो इनको देखने के बाद उनको क्या होता है कि भाई आराम से बीपीएससी भी निकल जाएगा, कोई बड़ी चीजें नहीं है। तो ये वही सवाल होते हैं। हालांकि वो एक मिथ होता है, जब वो इस तैयारी से जुड़ रहे होते हैं और जब इसके तैयारी में अपने आप को खपाते हैं, समय देते हैं और अपनी मेहनत को जब इसमें जी जान से लगाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि बीपीएससी वो चीज़ें नहीं है, या कोई भी पीसीएस हो। अब इस 50-55 को आपको गलती से भी गलती नहीं करना। पहली बात तो ये 2-3, देखिए गलती तो होंगे, इजी सेक्शन में भी आपको 2-3 गलती होंगे, इसलिए एक्यूरेसी आपको 95% मैंने लिखा है, अप्रॉक्स 90 to 95% आपको इजी सेक्शन में। मतलब अगर आप ये 20,000 की संख्या में अगर आपको रहना है, 20,000 की संख्या में अगर आपको फाइट करना है मेरे भाई, तो सबसे पहला टारगेट इजी का जो सेक्शन मैंने कह दिया है, 50 से 55 क्वेश्चन का एक रेंज। अभी ये कोई फिक्स नहीं है कि 50 ही होंगे या 55, 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। तो इसमें आपको बने रहने के लिए सबसे पहला तो आपको ईजी का जो सेक्शन है उस पर अच्छा गलती से भी गलती नहीं करना है। अब आइए, जो आपका सेक्शन आपको सिलेक्शन दिलवाने वाला होगा वो है आपका मॉडरेट सेक्शन। अब मॉडरेट सेक्शन या मॉडरेट क्वेश्चन होता क्या, पहले समझिए। देखिए, 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो कंसेप्चुअल, यानी कि समझ स्तर के क्वेश्चन बनेंगे। मतलब जो आप रटे रटाए लूसेंट में पढ़े हैं वो आपके काम में नहीं आएंगे जब तक आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं है, या फिर एक सवाल में 2 कंसेप्ट। देखिए, जब मॉडरेट बनाना होता है या फिर हार्ड क्वेश्चन को बनाना होता है तो करना क्या होता है उसमें, ना करना कुछ भी नहीं है भाई। उसमें करना, उसमें सिंपल सी बात है कि उसमें कंसेप्ट को एडिशन कर दिया जाता है। हार्ड क्वेश्चन में 3 से 4 कंसेप्ट को जोड़ दिया जाएगा, मतलब तीनों से चारों कंसेप्ट। अब जैसे अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर आयोग को पूछना है तो क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री में केवल हिस्ट्री से ही क्वेश्चन बनेंगे? नहीं, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से भी वो जोड़ देंगे और इकोनॉमिक्स से भी जोड़ करके, ये हो गया आपका हार्ड क्वेश्चन का स्तर। मॉडरेट में अब आपको उसमें 2 कंसेप्ट जोड़ देंगे, यानी कि अगर हड़प्पा सभ्यता से उन्हें क्वेश्चन बनाना है तो हड़प्पा सभ्यता का कोई भी एक स्थल का नाम दे दिया जाएगा और उसका लोकेशन आप पूछ लिया, यानी कि आपका मैप भी पूछ लिया,
ज्योग्राफी से, और इधर आपका हिस्ट्री भी पूछ लिया। तो ये हो गया कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब, अब जो आप ल्यूशन में वन लाइनर पढ़ के गए हैं घटना चक्र से, ये सवाल अब आपका यहाँ से नहीं बनेगा। मतलब स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ा है तभी आप इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। फिर तीसरा जो आपका एक अच्छा समझ स्तर के क्वेश्चन में बनेगा आपका क्लोज ऑप्शन। मतलब आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, भाई तीनों हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो क्लोज ऑप्शन आपको गलती करवाएगा। और नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो आपने स्टडी किया है। अब आप सोच रहे हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन स्टडी जी, जो आपका जो तैयारी के दौरान जो आपने लाइन बाय लाइन जो स्टडी की है वो कैसे टफ क्वेश्चन बन जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में आपसे पूछ लेगा कि नहर की जो हमें प्रमाण मिले हैं या जो अवशेष मिले हैं कहाँ से मिले हैं। अब आप ये कोई किताब पढ़ेंगे नहीं मिलेगा, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अभी लेटेस्ट जो एनसीईआरटी आया है अफगानिस्तान में, ठीक है ना, अफगानिस्तान के कहाँ, तो सत्तूगई में। तो अब ये सब चीजें आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। तो भाई ये देखिए, ये मॉडरेट क्वेश्चन आपका सिलेक्शन दिलाएगा, यानी यही आपको 20,000 में लाने वाला सेक्शन होगा। इसको आपको स्किप करना है। 25 से 30 क्वेश्चन इसकी संख्या होगी, या 35 भी जाएगी, 25 मतलब ये एक गैप मैंने रखा है। अब इसको आपको स्किप कर देना है, इससे भाई सिलेक्शन नहीं होना है। ये नेगेटिव मार्किंग है, आपको ध्यान रखना है इस बार। और स्टूडेंट इसी के पीछे परेशान है, ठीक है, सारे लोग इसी के पीछे परेशान है भाई। अब आइए, अब एक और इंपॉर्टेंट कि 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स से पूछे जाने, ये भी क्लियर है। अब जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है, तुक्का नहीं मार सकते, तो अब इनके लिए तो 10 क्वेश्चन ऐसे ही निकल गया। मतलब 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो इनके हाथ से यूं ही निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है भाई कि नन मैथ, मैंने बोल दिया जिनका मैथ्स नहीं है, जिनका मैथ अच्छा उनके लिए भी शायद ये 10 क्वेश्चन शायद नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये 10 क्वेश्चन ईजी होते हैं, ये 10 क्वेश्चन मैथ्स के ईजी होते हैं, यानी इस सेक्शन का ही मैं बात कर रहा हूं, समझिए चीजों को। यानी आप इस सेक्शन के 10 क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे, अगर मैथ्स का नहीं बना पा रहे तो समझिएगा। और ये मैथ्स का 10 क्वेश्चन बहुत आसान होता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ले लीजिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन ले लीजिए। मतलब अगर बेसिक आपने अगर पढ़ा है 9th 10th में अच्छे से, तो आप बना पाएंगे। अगर कोई दूसरे कंपटीशन की तैयारी की है, मैथ्स रीजनिंग वगैरह, मैथ्स के साइंस में रीजनिंग में अगर आपने रेलवे एसएससी के लेवल तक पढ़ा तो आप बना पा रहे होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे मेरे भाई जो डेली करंट अफेयर जिन्होंने पढ़ा, तो भाई पॉसिबल नहीं है डेली करंट अफेयर अब पढ़ना, तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो उसको हार्ड क्वेश्चन में रखिए, आप इसको स्किप करिए। पूरा 2024 का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है। नवंबर से दिसंबर का, कम से कम 2023 का नवंबर और दिसंबर करंट अफेयर आपको देख के जाने हैं। तो भाई ये ध्यान रखना है, इजी सेक्शन, मॉडरेट सेक्शन और हार्ड क्वेश्चन, इसे आपको स्किप कर देना है। इसको आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, अच्छे से आपको जो तैयारी करनी है इसके, और इजी सेक्शन को गलती से भी गलती नहीं करना। नेक्स्ट, ये 4 सब्जेक्ट के अलावा आपका जो ज्योग्राफी बच रहा है, जो आपका इकोनॉमिक्स बच रहा है, जो आपका पॉलिटी बच रहा है, और जो आपका इकोनॉमिक्स बच रहा है, इसे भी आपको अच्छे से देख कर जाना। अगर आप ज्योग्राफी छोड़ रहे हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स छोड़ रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यूं ही आप छोड़ रहे हैं। पॉलिटी अगर आप छोड़ रहे हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन का वेटेज आप यूं ही छोड़ रहे हैं। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, इसका वेटेज अच्छा है, लेकिन आपको क्या श्योरिटी है कि हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, साइंस के सारे क्वेश्चन सही कर लेंगे? बिल्कुल नहीं होगा श्योरिटी। तो ये छोटी सी वीडियो है आपके लिए, होप शो कि आपको चीजें समझ में आई होगी, कि बने रहना है भाई। और इस समय में जो भी आपको एक्सटेंडेड, अभी तो जैसे सुनने में आ रहा है कि मिड दिसंबर में, तो चीजों को अच्छे से कवर करिए, इस सेक्शन को और इस सेक्शन को बांध करके चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।